ये कहानी है एक छोटी बच्ची की और एक ऐसी आत्मा की जो जन्मों से उसका इंतजार कर रही थी। एक बच्ची के जन्म की खुशी कब एक सदियों पुरानी लड़ाई में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। कहानी शुरू होती है श्वेता से, जो अपनी बेटी ओशी के जन्म के बाद कुछ पुरानी परंपराओं से अनजान थी। पर श्वेता के परिवार ने इसे अंधविश्वास माना और सारे के सारे नियम तोड़ दिए। और यही भूल एक अनजाने साये को घर में आने का न्योता दे बैठी। कई फोटोज में एक बड़े से आदमी का हाथ उस बच्ची को छूता हुआ नजर आया। उन्हें अंदर से लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर उन्होंने इसे मन का वहम समझ लिया। उनके पति शुभम ने उन्हें शांत किया, ये कहकर कि शायद ये बस एक बुरा सपना था। पर अगले ही पल उनका शक यकीन में बदल गया और पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें एहसास हो गया कि घर में वो अकेले नहीं है। उन्होंने बताया कि वो शक्ति इतनी मजबूत थी कि बच्ची से उसे दूर करना नामुमकिन था। उन्होंने एक रक्षा धागा दिया और कुछ सख्त नियम बताए। सालों तक सब ठीक रहा, पर परिवार वो चेतावनी भूल चुका था और सबसे जरूरी नियम टूट गया। सुरक्षा का वो घेरा टूट चुका था और दरवाजा एक बार फिर खुल गया था। वो साया लौट आया था और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उन्होंने श्वेता और बेहोश ओशी को नमक के सुरक्षा घेरे में रखकर पूजा शुरू की। तभी उस आत्मा ने श्वेता के शरीर पर कब्जा कर लिया और बाबा को धमकाना शुरू कर दिया। पर बाबा डरे नहीं। उन्होंने उस शक्ति को अपनी पहचान और इरादा बताने पर मजबूर कर दिया। उसका नाम था रेहान। पिछले जन्म में वो और ओशी प्रेमी थे, जिन्हें उनके परिवार ने मार डाला था। बाबा ने उसे समझाया कि पिछले जन्म के रिश्ते अब खत्म हो चुके हैं। एक जोरदार चीख के साथ रेहान चला गया और श्वेता आखिरकार आजाद हो गई। पर माँ वो खौफ कभी नहीं भूल पाती। वो आज भी अपनी बेटी पर नजर रखती हैं, क्योंकि कुछ वादे और कुछ आत्माएं एक जन्म से कहीं ज्यादा इंतजार कर सकती हैं।